हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टअप में। आज हम हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। तो चलिए चलते हैं आज की हिस्ट्री की क्लास में। लास्ट क्लास में भी वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, आज उसी से रिलेटिव है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसके समय अवधि भी बताई थी मैंने आपको, वेदों की संख्या भी बताई थी। पहला वेद है आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीन वेद है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। तो वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांग कौन कौन से हैं आपके? 6 वेदांग हैं। नंबर 1 ज्योतिष, वेदांग आपके 6 थे। वो थे आपके ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, शिक्षा और छंद। ये आपके वेदांग। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पुराणों से। पुराणों के रचयिता कौन थे? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा। समझ में आया? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा थे। अब पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराणों की संख्या थी 18। पुराणों की संख्या क्या थी हमारी? 18 थी। तो सबसे प्राचीन पुराण था आपका मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण था। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे तथा इन्हें पढ़ने की अनुमति स्त्री और शूद्रों को नहीं थी। इन्हें पढ़ने की अनुमति किसको नहीं थी? स्त्री और शूद्र। ये केवल सुन सकते थे पुराण, पढ़ नहीं सकते थे। पुराणों का पाठ जो है पुजारी किया करते थे मंदिरों में। पुराणों का पाठ पुजारी किया करते थे मंदिरों में। ये आपका पुराण। अब बात करते हैं आर्यों के निवास के स्थान के बारे में। आर्यों का निवास। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान तथा पंजाब में बसे थे। आर्य सबसे पहले पंजाब
तथा अफगानिस्तान। आर्य जो थे उनका सबसे पहले कहाँ पे बसे थे? वो पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना गया है। आर्यों का मूल निवास या स्थान निर्मित सभ्यता आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को मैक्स मूलर के अनुसार माना गया है। अच्छा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वो थी वैदिक सभ्यता। कौन सी थी? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। विकसित सभ्यता थी वो कौन सी थी? विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा संस्कृत की थी। आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत की थी। आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी। अब आर्यों द्वारा प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कुछ इस तरह थी: कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी बोलते थे, विस के मुखिया को विस्पति और जन के मुखिया को राजन बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में अलग अलग दिशाओं में राजा को अलग अलग नाम से जाना जाता था। पूर्व दिशा में राजा को सम्राट माना जाता था, पश्चिम में स्वराष्ट्र, उत्तर दिशा में विराट, मध्य दिशा में राजा और दक्षिण दिशा में भोज कहा जाता था। खत्म करेंगे। ऋग्वैदिक में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वैदिक काल में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। आज की क्लास आपकी यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट आपकी हिस्ट्री की क्लास में फिर इसी के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल पे जो भी न्यू विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।